जब हमें ठंडी लगती है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंबल या रजाई ओढ़ लेते हैं। रोटी हमने बनाई और उसके बाद रोटी को गर्मा गर्म रखने के लिए हम क्या करते हैं, रोटी को रोटी केस में ढककर रख देते हैं। इसी तरीके से पानी को अगर आपको स्टोर करना है तो पानी वाटर बोतल का यूज़ करते हैं, पानी उसमें स्टोर करके रख लेते हो ताकि बाद में आप पानी पी सकें। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम जो है पैकेज का यूज़ करते हैं। पैकेज का मतलब क्या हो गया, पैकेज मीन्स ए केस, कंटेनर, रैपर और एनी अदर मीन्स फॉर पैकिंग गुड्स, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसका यूज़ करके आप किसी भी सामान को कवर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ढक के रख सकते हैं, उसको हम पैकेज कहते हैं। क्लियर। और पैकिंग का मतलब क्या हो जाएगा, पैकिंग इज अ प्रोसेस और एक्शन ऑफ पुटिंग गुड्स टू बी सोल्ड इनटू पैकेज, यानी कि जब आप कोई प्रोडक्ट किसी कवर में, किसी पैकेज में ढककर रखते हैं तो इस एक्शन को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पैकिंग कहते हैं। और यहीं से क्या आया, पैकेजिंग आया। पैकेजिंग को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, पैकेजिंग मींस डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ये डेफिनेशन विलियम जे स्टैंटन ने दी थी। उन्होंने कहा कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए रैपर या कंटेनर को डिजाइन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एक्टिविटी क्या कहलाती है, पैकेजिंग कहलाती है। तो पैकेजिंग का मतलब सिंपल सा हो गया कि जब कोई आप गुड्स को जो है, उस गुड्स को स्टोर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए जो है रैपर या कंटेनर डेवलप करते हैं तो वही चीज़ पैकेजिंग कहलाती है। क्लियर। तो पैकेजिंग जो है तीन लेवल पे होती है, एक होता है प्राइमरी पैकेज, एक होता है सेकेंडरी पैकेज और एक होता है टर्सरी, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन पैकेज कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी पैकेज। प्राइमरी पैकेज का मतलब क्या हो गया कि एक्चुअल प्रोडक्ट जिस पैकेज में कंटेन होता है, इमीडिएट पैकेज ऑफ अ प्रोडक्ट, इसको कहते हैं इमीडिएट पैकेज ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि टॉफी रैपर हो गया, टूथपेस्ट हो गया। तो टॉफी रैपर, आप रैपर ओपन करते हो तुरंत आपको टॉफी आ जाता है, आप उसको खा लेते हैं। टूथपेस्ट का जो ट्यूब होता है, ट्यूब में से आपने ट्यूब को प्रेस किया, उसमें से टूथपेस्ट निकल जाता है। तो ये क्या हो गया, ये प्राइमरी पैकेज हो गया। प्राइमरी यानी कि जो नियर पैकेजिंग होती है गुड्स से रिलेटेड। क्लियर। तो वो क्या हो गया, प्राइमरी पैकेज। इसके बाद आता है सेकेंडरी पैकेज, यानी कि पैकेज के ऊपर पैकेज, यानी कि एक प्राइमरी पैकेज है, प्राइमरी पैकेज के ऊपर भी एक पैकेजिंग हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी पैकेज। तो ये क्या होता है, एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। ये क्या होता है, एक एडिशनल लेयर हम जो है प्रोडक्ट को दे देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी पैकेज। जैसे कि रैप्ड टॉफी आर सिक्योर्ड इन अ बोतल हैविंग हैंडेड टॉफी। आप देखते होंगे ऐसे पैकेट आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आप इस पैकेट को फाड़ेंगे, इसके अंदर भी एक रैपर निकलेगा, रैपर को फाड़ेंगे तब टॉफी निकलता है। तो रैपर क्या हो गया, प्राइमरी। उसके ऊपर ये जो पॉलीथीन वाला पैकेट हो गया वो क्या हो गया, सेकेंडरी पैकेज। इसी तरीके से टूथपेस्ट में आप देखते हैं, तो टूथपेस्ट क्या है, टूथपेस्ट ट्यूब में है, ट्यूब के ऊपर भी एक जो है कागज का कवर लगा होता है। ठीक। तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी पैकेज हो गया। और इसके बाद आता है टर्सरी पैकेज। टर्सरी पैकेज को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेज भी कहते हैं। ये पैकेजिंग नॉर्मली हम जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है या फिर स्टोर करके लंबे समय तक रखना होता है तो इस पैकेजिंग का यूज़ किया जाता है। तो पैकेजिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। तो जैसे कि पैकेज ऑफ टॉफीज आर पुट इनटू कोरुगेटेड बॉक्स। तो कोरुगेटेड बॉक्स जो होते हैं उसी को हम टर्सरी पैकेज कहते हैं। तो बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स जो है स्टोर करके हम रख लेते हैं, जिससे कि हम उसको आसानी से स्टोर कर सकें या फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो ये तीन टाइप की पैकेजिंग होती है। प्राइमरी पैकेजिंग, जो आप उसको अगर आप फाड़ देंगे प्राइमरी पैकेज को तो सीधा आपको प्रोडक्ट मिलेगा, आप उसको कंज्यूम करना है। सेकेंडरी पैकेज, प्राइमरी पैकेज के बाद जो सेकेंडरी पैकेज होता है, और टर्सरी पैकेज जब हम ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। ये तीन टाइप की जो है पैकेजिंग होती है। अब बात कर लेंगे फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, यानी कि पैकेजिंग करते क्यों है, क्या फ़ायदा होता है पैकेजिंग का। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, यानी कि प्रोडक्ट को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पैकेजिंग की जाती है। अब टॉफ़ी है तो टॉफ़ी में अगर हम रैपर ना करें, लगाएं ना, तो टॉफ़ी क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। चॉकलेट आप देखते होंगे, चॉकलेट में अगर आप जो है रैपर ना लगाएं तो चॉकलेट मेल्ट हो जाती है। तो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है पैकेजिंग। क्लियर। देन आता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रोडक्ट को पहचानने के लिए भी रैपिंग बहुत ज़रूरी है, पैकेजिंग बहुत ज़रूरी होती है। उसकी पैकेजिंग से आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। प्रोटेक्ट्स प्रोडक्ट एडल्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट है उसमें मिलावटपन से रोका जा सकता है। अगर पैकेजिंग रहेगी तो आप उसमें कोई भी मिलावट नहीं कर सकते हैं कि बाद में आपने उसमें कुछ मिलावट करके मिक्स कर दिया। क्लियर। तो पैकेजिंग इससे बचाता है। कन्वीनियंट हैंडलिंग, पैकेजिंग रहेगी तो आप आसानी से उसको एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, तो उसको आप हैंडल कर सकते हैं आसानी से। वरना आप टॉफ़ी है, टॉफ़ी अगर 100 टॉफ़ी आपको दे दें हाथ में, सेकेंडरी पैकेज ना लगाएं और 100 टॉफ़ी आपको हाथ में दे दे तो आप नहीं संभाल पाओगे। लेकिन अगर एक पैकेट में, सेकेंडरी पैकेट में 100 टॉफ़ी पैकेट करके रैप करके रख दें तो आप जो है आसानी से 100 टॉफ़ी एक साथ एक ही हाथ से उठा सकते हैं। तो कन्वीनियंट हैंडलिंग। प्रोडक्ट प्रमोशन, यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर सकते हो पैकेजिंग के थ्रू। एंड सबसे लास्ट दैट इज प्रोडक्ट अट्रैक्टिवनेस। प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो है, जिससे कि अट्रैक्ट हो। जब आप देखते होंगे बहुत सारे पैकेजिंग रैपिंग आते हैं जिसमें कि कितने कलरफुल कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है, तो ये सब क्या है, अट्रैक्ट
अट्रैक्टिव बनाने के लिए होता है। तो प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी जो है पैकेजिंग इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे फंक्शंस है जो कि पैकेजिंग परफॉर्म करता है। प्रोडक्ट को बचाता है, प्रोडक्ट को सेफ रखता है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, प्रोडक्ट को हैंडलिंग में हेल्प करता है, प्रोडक्ट के अडल्ट्रेशन को रोकता है, प्रोडक्ट को प्रमोशन में हेल्प करता है और प्रोडक्ट की अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाता है। चलिए कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट है पैकेजिंग का। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया कि प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, मॉइस्चर से बचाने के लिए पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हेल्पफुल होता है। अब जैसे कि ऐसे पैकेज जो है वहाँ पर इनोवेट किए गए हैं जो कि अगर मिल्क उसमें 4 से 5 दिन रखा जाए तब भी जो है बिना रेफ्रिजरेशन के मिल्क खराब नहीं होगा। तो ये क्या है, प्रोटेक्ट दी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है पैकेजिंग इंपॉर्टेंट होता है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, आप देखेंगे पैकेजिंग पे ही लेबलिंग होती है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में, कब बना, क्या प्रोडक्ट है, कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, प्राइस कितना है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस पैकेजिंग पे होती है। तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में जो है पैकेजिंग हेल्पफुल होता है। यूज्ड एज प्रमोशनल टूल, पैकेजिंग को एज अ प्रमोशनल टूल जो है वहाँ पर कंपनी द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूज़ किया जाता है। आप देखेंगे कि कोई भी ऑफर आ रहा है तो जो है उस पैकेजिंग पे जो है वहाँ पर पेस्ट कर दिया जाता है, पैकेजिंग पे बना दिया जाता है, जिसके जरिए कंपनी का प्रमोशन भी हो जाता है। प्रोडक्ट का प्रमोशन या फिर किसी इवेंट को प्रमोट करना है तो वो इवेंट का प्रमोशन उस पैकेजिंग के जरिए कर दिया जाता है। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन, यहाँ पर पैकेजिंग के जरिए जो है आप देखेंगे कि अलग अलग, जैसे मैगी और यप्पी का पैकेट देखें तो आप दोनों के रैपर को, दोनों के पैकेज को देख के आप आइडेंटिफाई कर लोगे हाँ ये मैगी, ये यप्पी है। तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने, उसको डिफरेंशिएट करने में जो है ये हेल्पफुल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, बेनिफिट होता है पैकेजिंग का। रेज स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे जो है खुले आइटम जो होते हैं उनमें जो है एडल्ट्रेशन का वहाँ पर चांसेस ज़्यादा होता है, यानी कि मिलावट का वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होता है कि उसमें नकली चीज़ें मिलाकर जो है उसको बेची जा सकती है। तो ऐसे में अगर कोई चीज़ पैक्ड आइटम होगी तो उसमें जो है मिलावट होने के चांसेस वहाँ पर नील होंगे, बहुत ही कम होंगे। तो मोर एंड मोर पीपल हैव स्टार्टेड परचेजिंग पैकेज्ड गुड्स एज द चांसेस ऑफ एडल्ट्रेशन इन सच गुड्स आर मिनिमाइज्ड। क्लियर। तो यहाँ पर जो है पैकेजिंग का इंपॉर्टेंस होता है कि ये लोग भी जो है पैकेज आइटम खरीदेंगे और पैकेज आइटम पर डिमांड जो है वहाँ पर ज़्यादा होगा। सेल्फ सर्विस आउटलेट, बहुत सारे आज के टाइम पे खासकर मेट्रो सिटीज में आप देखेंगे तो सेल्फ सर्विस आउटलेट हो गए, जहां पर लोग जाते हैं, खुद ही अपना प्रोडक्ट उठाते हैं और जाके सीधे बिलिंग काउंटर पे पेमेंट करते हैं। तो ऐसे में अगर पैकेज्ड होगा, आइटम जो है पैक्ड होगा ऑलरेडी, तो वो आसानी से जो है उसको कैरी करके लेके जाके बिलिंग काउंटर बिल करा सकते हैं। वरना अगर खुला आइटम होगा तो पहले उसको जो है भरा जाएगा, उसके बाद फिर उसको जो है वेट किया जाएगा, उसके बाद फिर जो है उसको बिल करने हो जाएगा। तो वहां पे लोग उसको प्रेफर भी नहीं करते। तो अगर पैकेट में ऑलरेडी हाफ के जी 1 kg के पैकेट में है तो लोग उठाते हैं, लेके चले जाते हैं परचेज करने। तो ये जो है बेनिफिट होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब एरिया में पैकेजिंग जो है इंपॉर्टेंट होता है। अब बात कर ले लेवलिंग क्या होता है। हम सभी जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप देखेंगे उस प्रोडक्ट को एक रैपर में पैक किया जाता है। उस रैपर के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड का नाम, इंग्रेडिएंट्स किन किन चीज़ों से बना हुआ है, एमआरपी क्या है, प्राइस क्या है, वेट क्या है, उसके बाद जो है उसमें एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल्स दी जाती हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना प्रोडक्ट के ऊपर, उसी को हम कहते हैं लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ अटैचिंग ए डिस्क्रिप्टिव वर्ड और फ्रेज टू समवन और समथिंग। किसी चीज़ पर डिस्क्रिप्टिव वर्ड या डिस्क्रिप्टिव फ्रेज को अटैच करना ही क्या कहलाता है, लेबलिंग कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन रैपर ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का रैपर होता है ना उस पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और उसी को हम क्या कहते हैं, लेबलिंग कहते हैं। लेबलिंग जो है सिंपल सा एक टैग अटैच करके भी आप कर सकते हैं या फिर जो है डिजाइन ग्राफिक तैयार करके कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप देखेंगे ना कपड़ों में, तो कपड़ों में क्या होता है, टैग लटका दिया जाता है, क्योंकि आप उसमें डिजाइन ग्राफिक नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो चिपका रहेगा कपड़े में। तो कपड़ों में क्या होता है, टैग लगा दिया जाता है और टैग को आप तोड़ के फेंक देते हैं। उस टैग में आप देखेंगे तो एमआरपी, साइज, ब्रांड नेम, ये सारी डिटेल्स दी जाती हैं। उसी तरह से कोई प्रोडक्ट है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, तो आप उसके रैपर में देखेंगे तो रैपर में वो डिजाइन ग्राफिक होता है और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हो दी जाती है। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाती हैं, तो आप देखेंगे उसमें नॉर्मली ब्रांड नेम हो गया कि किस कंपनी का है, इंग्रेडिएंट्स किन किन चीज़ों से बना है, ग्रेडिंग आप देखते होंगे बहुत ज़रूरी ग्रेडिंग दी जाती है, जैसे कि BIS हॉल मार्क है, एग मार्क है, FPO मार्क है, ISI मार्क है कि नहीं है, तो ये ग्रेडिंग वहाँ पे जो है वहाँ पे की जाती है। क्वांटिटी और वेट बताया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है, कैसे उसको यूज़ करना है, बैच नंबर क्या है, प्राइस क्या है, MRP क्या है, मैन्युफैक्चर की डिटेल वहाँ पे जो है बताई जाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको लेबलिंग में दे दी जाती है रैपर ऑफ प्रोडक्ट पे। बात कर लें कि लेबलिंग करते क्यों है, फंक्शंस ऑफ लेबलिंग, तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्क्राइब प्रोडक्ट फीचर, यानी कि प्रोडक्ट की फीचर्स के बारे में कि प्रोडक्ट क्या है, कब बना है, उसकी क्या क्वांटिटी है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स ब्रांड, यानी कि आप प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबलिंग होती है ना उसके ऊपर ब्रांड
ब्रांड का नेम दिया रहता है, प्रोडक्ट का नाम दिया रहता है, और इससे आप जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप सपोज करिए कि आपका बुक सेल्फ है, आपने अलमीरा में बहुत सारी बुक्स रखी हैं, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सी बुक है? बट ऑब्वियसली तो उसकी लेबलिंग से, यानी कि उसमें आपको बुक का नाम लिखा रहेगा और उस बुक का पब्लिशर कौन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, आप देखेंगे ना बहुत जगह पे ग्रेडिंग दी जाती है, यानी कि BIS मार्क होता है, ISI मार्क होता है, तो ये ग्रेडिंग दी जाती है, तो ये भी जो है लेबलिंग के थ्रू ही की जाती है पैकेजिंग के ऊपर। हेल्प इन प्रोडक्ट प्रमोशन, आप देखेंगे बहुत सारे प्रमोशनल मैसेज होते हैं जो कि उस रैपर के ऊपर ही दे दिए जाते हैं, जैसे बाई वन गेट वन फ्री, 50% ऑफ, 30% एक्स्ट्रा। ये क्या है? ये प्रमोशन का टेक्निक है, और ये जो है रैपिंग के थ्रू यानी कि लेबलिंग के थ्रू आप जो है कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रोवाइडिंग स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जो कि मेडिसिन पे जरूरी होता है। हेल्थ हैजार्ड्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे सिगरेट के पैकेट पे जो है, जो लोग सिगरेट पीते होते हैं वो खरीदते होंगे तो उनको देखते होंगे कि वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है कि सिगरेट पीना नुकसानदेह है, बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं। लेकिन वहाँ पे लेबलिंग के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये नुकसानदेह है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे दी जाती है। तो ये फंक्शंस होते हैं लेबलिंग के जरिए आप ये सारी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं कंपनीज। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।